हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका। हम लोग गोलीय दर्पण के न्यूमेरिकल्स को लगा रहे हैं। इससे पहले हमने जो बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं अर्थात गोलीय दर्पण से संबंधित जो छोटे छोटे प्रश्न हैं या कह सकते हैं कि उन प्रश्नों के आधार पर आपकी नींव मजबूत की गई है। अर्थात आपको समझाया गया कि क्वेश्चंस को कैसे देखना है, कैसे सॉल्व करना है। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के बारे में होने वाला है, यानी थोड़े बढ़िया क्वालिटी के प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने आज की सीरीज़ पूरी देख ली, आज का वीडियो पूरा देख लिया, तो अब इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल से संबंधित आपको कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। कई टाइप के आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे और अलग अलग वेराइटी के। तो आइए बिना किसी देर के आज की क्लास शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए और प्रश्न को खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और जब सॉल्व हो जाए तो उसके बाद आप वीडियो को चलाइए और अपने उत्तर की जांच कीजिए कि उत्तर सही है या नहीं है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। कहा गया है कि एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। जब भी आप घर पर होमवर्क कर रहे हैं तो रे डायग्राम बनाकर कीजिए। आपको जो कॉन्सेप्ट है वो सभी क्लियर होते जाएंगे और जो पुरानी चीज़ें हैं वो रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक अवतल दर्पण हो गया हमारे सामने। कहा गया कि एक वस्तु को 30 सेंटीमीटर आगे रखा गया। तो इससे मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर दी गई है। कहा गया है का 3 गुना बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं ना तो इसका प्रतिबिंब बनता है कितना बड़ा, 3 गुना बड़ा। तो मान लेते हैं कि माना वस्तु की ऊंचाई h बराबर x और प्रतिबिंब की लंबाई h डैश से हम लोग उसे प्रदर्शित करेंगे। कहा गया कि इसका प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है। अगर वस्तु 1 सेंटीमीटर की है तो उसका प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर का बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है तो उसका प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर का बन रहा है। तो 3 गुना तो 3x हो गया। तो पूछा क्या है आपसे कि, और ये भी याद रखिए कि इसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा है बच्चों, आभासी है। ठीक है, तो दो चीज़ होती हैं, या तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा या तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और दर्पण के पीछे जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं सीधा बनता है। ठीक, सभी के सभी प्रतिबिंब कैसे होंगे, सीधे होंगे। और सीधा जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसकी लंबाई को हमेशा धनात्मक लिया जाता है। अगर यहीं पर कहता कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अगर कह देता कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उस समय इसकी लंबाई 3x की जगह हम लोग -3x रखते। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिए, आगे हो सकता है आगे क्वेश्चंस में आपको ये हेल्प करें। ठीक है, तो आपने मान लिया कि वस्तु की ऊंचाई x है और प्रतिबिंब की ऊंचाई 3x है और 30 सेंटीमीटर दूरी पर हमने रखा है। तो पूछ रहा है आपसे कि f बताइए, यानी फोकस दूरी बतानी है। तो f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। तो f निकालने के लिए v चाहिए और u चाहिए। u तो हमारे पास है मगर v नहीं है। अब v कैसे निकलेगा, जब वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दे दिया तो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई से हम क्या ज्ञात करते हैं, रेखीय आवर्धन। तो यहाँ पर u की वैल्यू, v की वैल्यू निकालने के लिए हम रेखीय आवर्धन का उपयोग करेंगे। तो देखिए, रेखीय आवर्धन m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है h डैश बाई h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। और एक तरीका होता है -v/u। इन दोनों की सहायता से हम m निकालते हैं, मतलब ये दोनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए, दोनों मान यदि आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो h डैश का मान कितना है, 3x, h का मान कितना है, x, और -v हो गया, और u का मान कितना है, -30 सेंटीमीटर। चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, u का मान हमेशा निगेटिव लिया जाता है। तो ये माइनस से माइनस समाप्त हो जाएगा, x से x कट जाएगा, 30 का इधर जाकर के गुणा हो जाएगा, तो v का मान कितना आ गया,
90 सेंटीमीटर। देखिए v का मान धनात्मक आया है ना, धनात्मक का मतलब दर्पण के पीछे। ठीक, अब आपसे पूछा क्या है, f निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u। तो 1/v की वैल्यू कितनी है 90 प्लस 1/u का मान कितना है -30, तो 1/30। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 90, 90 एक कम 90 और 30 तियाँ 90 -3, यानी आ जाएगा -2/90, यानी इसे हम लिख सकते हैं -1/45। तो 1/f इज इक्वल टू -1/45। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 सेंटीमीटर। ठीक है, -45 सेंटीमीटर। अब देखिए आपकी जो बुक है, बुक में उत्तर दिया होगा 45 सेंटीमीटर, तो आपको उसे घबराना नहीं है कि आपका उत्तर तो माइनस में आ रहा है, बुक में प्लस में दिया है। तो जब भी उत्तर दिया जाता है, दूरी को बताया जाता है या लंबाई को बताया जाता है, तो धनात्मक में बताया जाता है। ये माइनस साइन तो ये बता रहा है कि ये कौन सा दर्पण की त्रिज्या है, उत्तल दर्पण की त्रिज्या है या अवतल दर्पण की। ठीक है, तो f का मान माइनस के साथ ही आएगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि आपके बुक में भले दिया है 45 सेंटीमीटर, मगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक ही होती है। तो आपका -45 आ रहा है, तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी f का जो मान है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है। कहा गया है कि यदि 2 सेंटीमीटर की वस्तु एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखने पर, वस्तु की ऊंचाई दे रखी है यानी h का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर रखने पर, 2 सेंटीमीटर की वस्तु को 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर, कितनी दूरी पर रखना है 45 नहीं 15। तो यानी यहाँ कहीं पर वस्तु रखी गई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, ये u का मान दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी h डैश का मान ज्ञात करना है आपको। अब देखिए h डैश निकालने के लिए अभी आपने देखा था कि h डैश बाई h का जो मान होता है -v/u के बराबर होता है। यहाँ से आप h डैश निकाल सकते हैं कब, जब आपको h पता हो, u पता हो, v पता हो। h पता है, u भी पता है, v नहीं पता है, मगर v हम निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि हम एक और फार्मूला जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो यही दो फार्मूले का यूज़ करना है। अगर आपको कुछ मिसिंग दिख रहा हो तो इसका मतलब दूसरे फार्मूले का यूज़ करना है, अगर इस फार्मूले में कुछ मिसिंग है तो इस फार्मूले का यूज़ करना है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अब देखिए आपका टारगेट क्या है, m क्या है, इस समय v निकालना। तो v निकालने के लिए 1/f का मान कितना है 10, तो हो जाएगा -10, क्योंकि कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण है। चिन्ह परिपाटी का नियम जो साइन कन्वेंशन रूल पढ़ाया गया उस क्लास को ढंग से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा किसे माइनस लेना है किसे प्लस लेना है। इसी माइनस प्लस की वजह से आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। अब देखिए इज इक्वल टू ये हो गया। अब 1/v का मान, v का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, प्लस u का मान कितना है, u का मान है 15 और u का मान सभी के लिए ऋणात्मक होता है तो -15 हो गया। अब -15 है, इस साइड आएगा तो +15 हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 और ये है -1/10। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 30, 15 दूना 30, 10 तियाँ 30, यानी आ गया -1/30। तो आप कह सकते हैं कि हमारे v की जो वैल्यू है वो है -30 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया कि v का मान हमने निकाल दिया दर्पण के सूत्र की सहायता से कि 30 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें निकालना है h का मान। तो अब इसे रख दीजिए, इसे मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए कि v का मान समीकरण 1 में रखने पर h डैश का मान कितना है 2, h डैश का मान तो ज्ञात करना है, तो h डैश बाई h का मान कितना है 2, माइनस v का मान कितना है -30 बटे u का मान कितना दिया है, u का मान है -15। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो h डैश बाई 2 हो गया, ये देखिए माइनस माइनस
प्लस, तो ये हो गया 30/-15, 15 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, तो आ गया h-/2 इज इक्वल टू -2, क्योंकि नीचे माइनस का चिन्ह बचा हुआ है, यानी कह सकते हैं कि h' का मान कितना आएगा, -4 सेंटीमीटर। तो अब कहा गया ना किसी वस्तु की लंबाई, ठीक है, ऋणात्मक नहीं हो सकती, जैसे प्रतिबिंब कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर लंबा बना है, तो लंबाई ऋणात्मक कैसे हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर आएगी, मगर माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि वो सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। अगर प्लस में आता तो y अक्ष के अनुदिश ऊपर की दिशा में बनता प्रतिबिंब, अर्थात कैसा बनता, सीधा, मगर माइनस के साथ आ रहा है, यानी इसका प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, 3 गुना बड़ा, ठीक है। अब देखिए, तो ये हो गया 2 गुना बड़ा ना, 3 गुना नहीं। अब क्या कहा गया था आपसे, तो आपने निकाल दिया किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, इसकी प्रकृति बतानी, प्रकृति माइनस आया है, इसका मतलब उल्टा, और उल्टा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, वास्तविक, ठीक है। तो ये हो गई इसकी प्रकृति, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और 4 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये रहा अगला प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखिए। तो देखते हैं, इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया कि एक अवतल दर्पण है, आपको दिया गया कि एक अवतल दर्पण तो है, ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण आपका। कहा गया है अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर इसका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बनता है 3 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा बनता है। इसका मतलब कि माना वस्तु की लंबाई कितना है, x है, और प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी 3x, ठीक है। वस्तु की लंबाई x हो गई और ये 3x हो गई। आपको निकालना है फोकस दूरी कि f का मान क्या होगा, जबकि 2 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बच्चों, आभासी है, ठीक है। तब इस कंडीशन में आपको निकालना है कि बताइए कि इस समय अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो फोकस निकालना है, तो आप जानते हैं फोकस निकालना है तो 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। तो f हम बता सकते हैं जब u और v दोनों हो, मगर हमारे पास तो केवल u है, v नहीं है। बताया गया जब भी कोई मिसिंग हो तो दूसरा आपको फार्मूला यूज़ करना है। कौन सा फार्मूला, कि h'/h इज इक्वल टू होता है -v/u। अब देखिए, जब आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, और आभासी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। तो 3x हमने लिया है क्योंकि आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक होती है। चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़िए, चिन्ह परिपाटी का नियम नहीं समझेंगे तो न्यूमेरिकल्स नहीं समझ आएंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो h' की वैल्यू कितनी दे रखी है, h' यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई है 3x, h यानी वस्तु की लंबाई कितनी है x बराबर -v, और u का मान कितना है -30। u का मान सभी के लिए ऋणात्मक होता है। x से x कट जाएगा, इसका गुणा होगा, यानी v बराबर आ गया 90 सेंटीमीटर। आपको बताया गया कि दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे की दूरी क्या होती है, धनात्मक, तो v की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है f, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इम्प्लाइज दैट 1/v की मान 1/v का मान कितना होता है, v का मान आया है 90 प्लस u का मान कितना दे रखा है 30 है, 1/30। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 90 कम 90 और 30 तियाँ 90 -3, यानी हो जाएगा -2/90 यानी -1/45। तो f का मान कितना आ जाएगा, 1/f बराबर है -1/45, तो f का मान आ जाएगा -45 सेंटीमीटर। यानी किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर उसका 3 गुना यदि आपको आभासी प्रतिबिंब ज्ञात करना है तो
उस दर्पण की फोकस दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी पड़ेगी, या वही दर्पण काम में आ सकता है जिसकी फोकस दूरी 45 सेंटीमीटर हो। जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है आपसे कहा गया है कि आप इसकी फोकस दूरी निकालिए तब के लिए जब आपका प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। आपका प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक, ठीक है, रियल इमेज बन रही है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमेशा दर्पण के सामने बनता है और उल्टा बनता है, और उल्टा बनता है इसलिए इसकी जो दूरी है वो हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा -3x। अब देखिए, ये आप जानते हैं m बराबर होता है आवर्धन बराबर, तो h डैश का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, -3x बटे h यानी वस्तु की लंबाई कितनी है, x माइनस v, और u का मान कितना है, -30। तो यहाँ पर ये माइनस से माइनस कट गया, x से x कट गया, इस बार v बराबर क्या आ गया, -90 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको हमेशा बताया जा रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और दर्पण के सामने की दूरी ऋणात्मक होती है। अब देखिए, आपसे पूछ रहा है फोकस, तो फोकस के लिए वही फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। दैट्स मीन 1/f = v का मान कितना है, -90, और u का मान कितना है, -1/30। एलसीएम लेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 × 90, 30 × 90 यानी -4/90। तो 1/f बराबर -4/90 है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, -90/4, भाग करेंगे तो आएगा 22.5 माइनस में सेंटीमीटर। तो अब उत्तर हो जाएगा कि यदि वास्तविक 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, -22.5। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक अवतल दर्पण है, ठीक है, एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी f का मान दे रखा है, f बराबर है 48 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी कितनी है, 48 सेंटीमीटर। अगर किसी वस्तु को 40 मीटर दूरी पर रखा जाता है, ये कितना है, 48 सेंटीमीटर, और यहाँ कहीं पर एक वस्तु रखी गई है कितनी दूरी पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 48 सेंटीमीटर है, उसके सामने किसी वस्तु को 40 मीटर की दूरी पर रखने पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो दर्पण सूत्र 1/f = 1/u + 1/v। 1/f की वैल्यू कितनी है, 48 = 1/। अब देखिए यहाँ पर f का जो मान है वो ऋणात्मक होगा और u का जो मान है वो भी ऋणात्मक होगा, -40 + 1/v। तो 1/v का मान क्या हो जाएगा, अब ये माइनस है तो उस साइड जाकर के प्लस हो जाएगा, 1/40 प्लस ये -1/48 है। इसका एलसीएम लेंगे तो 240 आएगा ना, चेक कर लीजिएगा। तो 4 से भाग देंगे 6 बार में जाएगा, 48 से भाग करेंगे 5 बार में जाएगा, यानी आ गया 1/240, यानी v का मान कितना आ गया, 240 सेंटीमीटर, वो भी धनात्मक। और नॉर्मल सी बात है, यदि आपने पूरा इमेज फॉर्मेशन वाला पढ़ा होगा कि वस्तु को कहाँ पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो याद कीजिए, जब अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उस समय उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बन रहा है इसलिए इसकी दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, ठीक। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। में क्या दिया गया है, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या किया गया है कि इसमें फोकस दूरी ना दे करके आपको वक्रता त्रिज्या दिया है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या यानी c यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है आपको 38 सेंटीमीटर है, 38 सेंटीमीटर। कुछ गिने चुने हुए प्रश्नों को यहाँ पर लिखा गया है, अच्छे अच्छे प्रश्न। फिर उसके बाद u कहा गया है कि एक 38 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को 32 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है,
तो अगर यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस 38 सेंटीमीटर है तो यहाँ कहीं पर 32 भी होगा। तो 32 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रख दिया गया है। तो कहा गया है कि इसका प्रतिबिंब बताइए कहाँ पर बनेगा। तो फिर से देखिए, इस बार वस्तु को रखा गया है आपको निकालना है u का मान दे रखा है, कितना है 32 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है v का मान। तो आप जानते हैं 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, इसी से v निकलेगा। मगर v निकालने के लिए आपको चाहिए u और f। u तो आपके पास है मगर f नहीं दिया गया है। मगर f नहीं दिया है तो क्या, r तो दिया गया है। r बराबर दिया गया है 38 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में क्योंकि अवतल दर्पण है। अब देखिए, आप एक संबंध जानते होंगे कि f बराबर होता है r/2, यानी किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। तो f का मान निकालेंगे तो -38/2 यानी हो जाएगा -19 सेंटीमीटर। तो आपको f का भी मान पता चल गया। तो जैसे यहाँ पर f का मान रखेंगे तो कितना हो गया, -1/19 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, और ये कितना हो जाएगा -32। अब -32 है तो इस साइड आकर के +32 हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/32 माइनस 1/19। अब देखिए 19 और 32 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका जो गुणनफल होगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो 19 दूना 38 हासिल 3, 19 तियाँ 57, 3 60। तो 32 से भाग करेंगे तो 19 बार में जाएगा, और 19 से भाग करेंगे तो 32 बार में जाएगा। और जब घटाएंगे तो 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, और उसके बाद 2 में से 1 जाएगा, 1/608, वो भी माइनस में बचेगा। तो यहाँ पर आ गया 1/v इज इक्वल टू हो गया -13/608, यानी v का जो मान होगा वो 608 माइनस 608/13 हो जाएगा। अब जब 13 का भाग करते हैं आप किसमें, 608 में, तो 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52, ठीक है, 13 × 4 = 52, 8 बचेगा 88, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, ठीक है, 13 × 6 = 78। अब ये दशमलव बढ़ेगा, यहाँ पर तो 7 0 हो गया, और 13 × 7 = 91, यानी आ जाएगा -46.7 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सेम जो पीछे अभी क्वेश्चन बताया गया उसी की तरह था। उसमें आपको डायरेक्ट f का मान दिया गया था, इसमें f की जगह r दे दिया था। तो r की हेल्प से आप f निकालेंगे, फिर पूरा का पूरा दर्पण सूत्र लगाएंगे और उत्तर आपके सामने। तो जल्दी से नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोकिए और इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब हम लोग जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो अच्छे लेवल का भी है, और बीच बीच में थोड़े नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं कि कभी भी ऐसा ना हो कि अच्छे प्रश्न लगाते लगाते छोटे छोटे प्रश्नों में आप लोग फंसना शुरू हो जाए। तो छोटे छोटे प्रश्न जो हैं उनको भी हम लोग देखते जा रहे हैं, और लास्ट वाले जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उनके उत्तर थोड़े यूनिक टाइप के हैं, तो उन 2 क्वेश्चंस को देखे बिना, लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस हैं उन्हें देखे बिना ये क्लास मिस मत कीजिए। भले पूरा का पूरा सेशन छोड़ दीजिए, लास्ट वाले 2 क्वेश्चन मगर उन्हें ज़रूर देखिए। अब आइए बढ़ते हैं। कहा गया कि इस बार एक उत्तल दर्पण है, तो हो गया भाई साहब एक उत्तल दर्पण, ठीक है। कहा गया है एक उत्तल दर्पण जिसके सामने किसी वस्तु को रखा गया है कितनी दूरी पर, 40 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो 10 मीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। कितने मीटर की दूरी पर, सेंटीमीटर। याद रखिए, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है। अवतल दर्पण में आगे भी बनता है, पीछे भी बनता है। तो इसमें देखिए, तो आपसे पूछा है कि ये जो उत्तल दर्पण है इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं फोकस दूरी निकालना है तो हम दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/v और 1/u, दोनों को जोड़ देंगे। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v का मान कितना है, 10। याद रखिए दर्पण के पीछे की दूरी है, इसीलिए v का मान हम लोग धनात्मक लेंगे। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो जाइए चिन्ह परिपाटी का नियम रटिए, ठीक है, मगर उसमें रटने जैसा कुछ है नहीं। उस वीडियो को अगर पूरे अच्छे ढंग से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्लास के 9th का जो मैथमेटिक्स है
उसी पर बेस होता है चिन्ह परिपाटी का नियम। अब आइए, तो ऐसे भी याद रखिए ना कि पीछे दर्पण का ये जो बीच वाला भाग होता है इसे ध्रुव कहते हैं। ध्रुव के दाएं तरफ की जो दूरी होती है वो धनात्मक होते हैं, बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है। तो पीछे वाली दूरी क्या होती है, धनात्मक, और आगे वाली दूरी ऋणात्मक। तो ये हो गया -40। अब इन दोनों में 1/f एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 40, 10 चौके 40, और ये हो जाएगा 40 एकम 40, यानी हो गया ये 3/40। तो f बराबर क्या हो जाएगा 40/3, 13 तिया 39, बचा 1, 3 सेंटीमीटर। और देखिए f का मान इसमें क्या आया है, धनात्मक। और जानते ही हैं आप लोग कि जो उत्तल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, क्योंकि ये फोकस दूरी पीछे की ओर पड़ती है। तो यहाँ पर हो गया f। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक लीजिए। 1 2 3। अब ये है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसे अटेम्प्ट कीजिए। तो प्रश्न में कहा गया है कि इकाई आवर्धन के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, तो कहा गया है वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाएगा, यानी u का आपसे मान पूछा है कि u की वैल्यू बताइए। अब देखिए रेखीय आवर्धन m का मान दिया है, m बराबर आप जानते हैं -v/u होता है। m का मान क्या होता है, m बराबर होता है -v/u, h' भी होता है, मगर हमें कहीं भी वस्तु की ऊंचाई का जिक्र नहीं किया है, इसलिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि m बराबर क्या होता है -v/u। तो m का मान कितना दे रखा है 1, तो -v/u, तो ये हो जाएगा, यानी कि जो v का मान है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो v का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, -u के। v का मान किसके बराबर हो जाएगा, -u के बराबर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि आपको निकालना है u का मान। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v। तो अब f का मान दे रखा है, कितना है, f का मान -1/20 है। और उसके बाद यहाँ पर u का मान आपको निकालना है, तो u बराबर, u की जगह तो u ही है, और उसके बाद और u का मान क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, तो माइनस हो गया, और ये हो जाएगा प्लस, और v का मान कितना है -u, तो ये हो गया। अब उसके बाद -1/20 हो गया। अब उसके बाद u दोनों में है तो u को ले लेंगे एलसीएम, ऊपर भी -1 ऊपर हो गया -2। अब जब u बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो u का मान कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, यानी वस्तु को जब हम 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तब जाकर हमारा रेखीय आवर्धन कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या कहा गया है कि एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, एक उत्तल दर्पण है। कहा गया एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये f हो गया, ये है 12 सेंटीमीटर। कहा गया है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि वस्तु को 17 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु को रखा गया है 17 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो बताइए कि इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा। आप जानते हैं प्रतिबिंब हमेशा पीछे ही बनता है, दर्पण के पीछे ही बनेगा इसमें। तो आइए चेक करते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f का मान कितना है, f का मान दिया है 12, और याद रखिए इसकी फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक, क्योंकि पीछे की ओर है, बराबर 1/u का मान क्या होगा -17, क्योंकि u का मान किसी भी दर्पण के लिए ऋणात्मक होता है, और v की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 1/v इज इक्वल टू, ये -17 इस साइड आकर के +17 हो जाएगा, और ये हो गया +1/12। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका प्रोडक्ट है, इनका एलसीएम हो जाएगा। 17 दूना 34 हासिल कितना हो जाएगा, 17 दूना 34 हासिल 3, 17 3 20, 204। अब एलसीएम लेंगे तो ये 12 बार में जाएगा, ये 17 बार में जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 दूना 29/204। ठीक है, तो v का मान कितना आ जाएगा, v का मान आ जाएगा 204/29। अब 29 से भाग कीजिए, 29 से भाग करेंगे 204 में, 7 बार में ले जाइए, 7 9 63, 3 हासिल 6, और 7 दूना 14 6 20,
कट गया, एक बचा। फिर उसके बाद दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो उतरेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो एक और जीरो उतरेगा, फिर उसके बाद शायद 3 बार में जाएगा। तो उत्तर आ गया 7.03 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बीच बीच में एक आध इजी क्वेश्चंस आते रहेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। इसे नोट कीजिए 1 2 3। अब ये है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इसे सॉल्व कीजिए। यदि किसी वस्तु को 26 सेंटीमीटर पर रखा जाता है तो वस्तु का किसी उत्तल दर्पण में, ठीक है, एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को 26 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। ये वस्तु है भाई साहब कितने मीटर की दूरी पर, 26 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो मान लेते हैं वस्तु की लंबाई कितनी है, वस्तु की लंबाई x है, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, कहा गया वस्तु की लंबाई का आधा, तो x/2 हो जाएगा। अब इसका फोकस वगैरह सब इसी साइड होगा। तो कहा गया है आपको निकालना है इसकी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी निकालने के लिए हम जानते हैं 1/f = 1/u + 1/v होता है, यानी u और v दोनों चाहिए। u तो है मगर v नहीं है। अब v निकालने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, आवर्धन वाला फार्मूला, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखा है। तो आवर्धन m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है h डैश बाई h = -v/u। ठीक, h डैश का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और h का मतलब वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, x/2, और बटे में h का मान कितना है, x बराबर माइनस v का मान तो पता नहीं है, u का मान कितना है, -26 है। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, x से x कट जाएगा, v बराबर कितना हो जाएगा, 26/2 यानी 13 सेंटीमीटर। आप जानते हैं v का मान धनात्मक आएगा क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनता है। अब आपको f निकालना है, तो 1/f = u का मान कितना है, 26 है, -26, v का मान प्लस में है 13। एलसीएम लेंगे 26 आ जाएगा, 26 × 26 और 13 दूना 26, यानी हो गया 1/26। तो f बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। यही है आपका उत्तर। ठीक है, तो जल्दी से इसे अपने कॉपी में नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 2 और 3। अब ये है अगला प्रश्न, इसमें कुछ डाटा दिए गए हैं आपके सामने, उसके आधार पर आपको इसे सॉल्व करना है। तो लगाइए इस प्रश्न को, पहले वीडियो रोकिए और खुद से अटैम्प्ट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहा गया है कि एक प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। किसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, यानी h का मान क्या होगा, जबकि आपको दे रखा है कि u बराबर है -20 सेंटीमीटर, यानी कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। f बराबर -15 सेंटीमीटर। h यानी वस्तु की ऊंचाई दे रखी है, वस्तु की ऊंचाई h बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो आपको h बताना है। अब आप जानते हैं कि एक रिलेशन होता है आवर्धन में, आवर्धन में क्या रिलेशन होता है कि h डैश बाई h जो होता है -v/u के बराबर होता है। तो हमें अगर h डैश निकालना है तो हमें h पता होना चाहिए, v पता होना चाहिए, u पता होना चाहिए। h पता है, u भी पता है, v नहीं पता है, तो पहले v निकालेंगे। तो v निकालने के लिए हम जानते हैं 1/f = होता है 1/v + 1/u। तो 1/f का मान कितना दे रखा है, -15 बराबर u का मान कितना है, -20, और v का मान हमें ज्ञात करना है। तो 1/v बराबर, ये माइनस है तो ये वैल्यू इधर आकर के प्लस हो जाएगी, और ये माइनस का 1/15 है। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। तो 20 × 60, 15 × 60, यानी -1/60। तो v का मान कितना आ गया, v का मान आ गया -60 सेंटीमीटर। अब इसका यूज़ यहाँ पर करेंगे, तो h डैश का मान कितना है वो हमें ज्ञात करना है। h का मान है 1, माइनस v का मान कितना आया है, -60, और u का मान कितना है, u का मान दिया गया है -20। तो ये h डैश बराबर हो जाएगा -60 बटे -20 × 60। तो h डैश का मान कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। यानी
जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी 3 सेंटीमीटर। माइनस आया है, माइनस ये डिनोट कर रहा है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और नीचे की ओर बनेगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 2 3। अब ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसे रोकिए और थोड़ा टाइम दीजिए और इस क्वेश्चन को 2-3 बार पहले खुद से हल कीजिए। हल हो जाता है तो अच्छा है, फिर उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वाहन में प्रयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 मीटर की है। कि एक, ठीक है, एक वाहन है, कोई गाड़ी है जिसके अंदर एक उत्तल दर्पण लगा हुआ है जिसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 2 मीटर की है। ठीक है, सी यहाँ पर है, इसका मान कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर का। और कहा गया है यदि वाहन के पीछे की ओर से एक ट्रक, अब जैसे ये शीशा लगा हुआ है तो अब ट्रक तो इसके पीछे ही चलेगा। कोई गाड़ी है, गाड़ी के अंदर शीशा लगा है तो इसके पीछे एक ट्रक है। अब वो जो ट्रक है इस दर्पण से एक नियमित दूरी बनाए हुए है, जो कि दूरी कितनी है, 3.5 मीटर से आ रहा है। ठीक है, तो इससे कितना आगे है, 3.5 मीटर। कि यहाँ पर एक ट्रक है जो कि प्रति वस्तु का काम करेगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3.5 मीटर। तो कहा गया 3.5 मीटर से आ रहा है तो प्रतिबिंब की स्थिति और आकार ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा गया है प्रतिबिंब की स्थिति यानी v की वैल्यू क्या होगी और उसका आकार क्या होगा। आकार यानी साइज पूछा है, साइज का मतलब h डैश का मान। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसे। तो आपको u बराबर दिया गया है और आपको दिया गया है r बराबर। तो r से आप निकाल सकते हैं f। आप जानते हैं कि f इज इक्वल टू होता है r/2। तो f बराबर r/2 यानी 1 आ जाएगा। f का मान कितना आ जाएगा, 1 मीटर। और आप जानते हैं दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो गया। अब f की वैल्यू कितनी दे रखी है, f की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर। तो 1/1 बराबर 1/v का मान तो आपको बताना ही है। u का मान 3.5 को क्या लिख सकते हैं, 35/10 और 5 से काटेंगे तो 7/2, वो भी किस में, माइनस में। ठीक है, तो ये हो गया 1/u का मान कितना है, 7/2 और जो बटे के बटा होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो ये हो गया 2/7 माइनस में वो भी। ठीक है, अब माइनस है तो इस साइड जा करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 + 2/7। अब इससे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 9/7। तो v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा 7/9। 7/9 का मतलब जब 9 से भाग करेंगे 7 में तो दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतरेगा। 7 9 63 कट गया, फिर बचेगा 7, 0 उतरेगा तो 7.777 रहेगा। तो 5 से अधिक है तो इसको 8 लिख सकते हैं। यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 7.8 सेंटीमीटर, 0.78 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है कि इसका आकार क्या होगा। ठीक है, तो आकार बताना है। देखिए उत्तर आपकी किताब में कैसे दिया गया है, उत्तर दिया गया है इसका आकार जो होगा, आकार का मतलब किसका आकार, प्रतिबिंब का। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो वस्तु का 22% होगा, यानी वस्तु के आकार का 22%। अब ये ऐसा उत्तर कैसे निकलेगा, तो ऐसा उत्तर आराम से निकलेगा। कैसे निकलेगा, आप जानते हैं कि आवर्धन, ठीक है, आवर्धन में क्या होता है, h' बराबर होता है -v/u। अब इसी का यूज़ करेंगे हम लोग, h', ठीक है, बाई h का मान दे रखा है क्या आपको, नहीं दे रखा है तो h ही रहने दीजिए। अब माइनस v का मान कितना दे रखा है, v का मान हो जाएगा 7/9, तो -7/9। ठीक है, और उसके बाद u का मान कितना है, तो u का मान दे रखा है -7/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7/2। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो h'/h, ये तो पहली बात माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया 7/9, v का मान था 7/9 और इंटू 7 यहाँ पर हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो बटे के बटे होता है ऊपर चला जाता है।
तो h डैश बाई h बराबर 7 से 7 कटा, आ गया 2/9। तो h डैश बराबर 2/9 इंटू 100 इंटू h। अब ये जो लिखा है 2/9 इंटू 100, ये जब किसी चीज़ में हम 100 का गुणा करते हैं तो वो अब मान किस में हमें बताता है, प्रतिशत में आता है। कहा गया है ना, जैसे कोई आपसे कह दे कि 5 का कितना प्रतिशत है, तो आप लिखेंगे 2/5 और गुणे 100। तो कितना प्रतिशत है, तो 2/9 गुणे क्या हो गया, 100। तो 2/9 यानी 2 का ऊपर 100 में गुणा होगा तो 200/9। 200 में जब आप 9 से गुणा भाग करेंगे तो 9 से, अब भाग करके देख लीजिए, ऐसे भाग तो वैसे भी कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 22 के आसपास आएगा। 9 से करेंगे तो 9 दूना 18, कट गया, ठीक है, सॉरी 2 बचा, 0 बढ़ा, फिर कितनी बार में जाएगा, 18, कट गया, फिर 2 बचेगा, फिर उसके बाद 0.00, तो ऑलमोस्ट कितना आ रहा है, 22 के करीब। तो h डैश क्या हो जाएगा, 22% ऑफ h, यानी जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की ऊंचाई का 12% हो जाएगा। ऐसा उत्तर आपकी किताब में दिया है, तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर दे सकते हैं। 100 का गुणा यहाँ पर क्यों किया गया, प्रतिशत बनाने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप नोट कर लीजिए, आराम से नोट कीजिए, समझ कर, ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार देख लीजिए ये क्वेश्चन दोबारा। 1 2 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहा गया कि एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, तो दर्पण का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। कहा गया कि एक अवतल दर्पण है, ठीक है, ये अवतल दर्पण बन गया, ठीक। तो कहा गया अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर ध्रुव हो गया, यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, u बराबर कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। कहा गया कि दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। ये जो वस्तु है ना, इसी के ऊपर क्या बन गया है, इसका प्रतिबिंब बन गया है, ठीक, इसके ऊपर ही बन गया है इसका प्रतिबिंब। तो कहा गया कि उस समय आपको बताना है कि दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बना है, ध्यान से सुनिए, पूरा का पूरा जो सार है क्वेश्चन में ही है कि इसका प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बना है। इसका मतलब जहाँ पर वस्तु है वहीं पर प्रतिबिंब भी होगा। कहा गया कि किसी वस्तु की छाया ठीक मुझ पर पड़ रही है, यानी वस्तु की छाया मुझ पर आ रही है, अगर मैं दीवार से 30 मीटर की दूरी पर हूँ तो वो प्रतिबिंब भी उस दीवार से कितनी मीटर की दूरी पर होगा, 30 मीटर की दूरी पर। तो अगर इसका प्रतिबिंब इसके ऊपर ही बनता है तो u का मान भी 30 होगा और v का मान भी कितना होगा, 30 होगा। दिया एक है मगर दूसरा उसी में हिडन है, छिपा हुआ है, तो u और v दोनों की वैल्यू आपको पता चल गई। और कह रहा है दर्पण वस्तु के ऊपर ही बन रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन भी फिक्स हो गई कि इसी ओर बनेगा। अगर ये भी माइनस है तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा। तो आपसे पूछा है रेखीय आवर्धन, तो u और v की सहायता से भी तो रेखीय आवर्धन निकाला जा सकता है। तो m बराबर क्या होता है, -v/u। तो m बराबर -v का मान कितना है, -30, और u का मान कितना है, -30। तो अब ये माइनस माइनस प्लस 30 हो गया, नीचे -30, ठीक है, नीचे हो गया -30। तो m का मान कितना आ जाएगा, -1, यानी दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना हो जाएगा, -1, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आज की जो न्यूमेरिकल सीरीज है उससे आपको बहुत ही मज़ा आया होगा और बहुत ही बेनिफिट मिला होगा। एग्ज़ाम से जस्ट पहले भी अगर आप इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते या ये वाला वीडियो देख लेते हैं तो ये इस चैप्टर के लिए समझ लीजिए रामबाण का काम करेगा, एक भी न्यूमेरिकल्स आपसे छूटेंगे नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।